हेलो एवरीवन, आज है 18 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, 50 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है। एक बड़ी रफ्तार हमने देखी, पूरे पीएसयू बास्केट में हमने एक बड़ी तेजी देखी, लेकिन अभी गिरावट आ रही है और मार्केट भी करेक्ट हो रहा है तो ये भी गिर रहे हैं। और आरबीआई ने जब से रेपो रेट बढ़ाने की बात करी है या बढ़ा दिया है और साथ में ये भी कहा है कि आगे और भी बढ़ सकते हैं, तब से लेकर अब तक बैंकिंग शेयर में कहीं ना कहीं एक श्रिंक जरूर देखने को मिला है। तो वीडियो में बातचीत करेंगे स्पेसिफिकली पंजाब नेशनल बैंक के बारे में कि यहां पर कोई असर पड़ रहा है कि नहीं। हालांकि गिरावट तो है ही, तो लॉन्ग टर्म में क्या वापस तेजी की तरफ जाएगा और अभी जो गिर रहा है वो कहां पर रुक सकता है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक 50 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ये बहुत बड़ी गिरावट दिखा चुका है। 14% की गिरावट हमें यहां पर देखने को मिली है। हालांकि बजट से पहले ही ये गिरावट हमें देखने को मिल चुकी थी, बाद में इवन बजट के बाद भी देखा जाए तो कोई उतनी बड़ी नहीं कि हाँ धीरे धीरे ये टूट रहा है। बजट के बाद भी एक साल में अगर आप देखो तो ग्रोथ बहुत बढ़िया है। डबल हो गए थे ऑलमोस्ट पैसे। 28 रुपए से शेयर चला गया था सीधा 60 रुपए पर। अभी गिरावट आई है और अभी थोड़ी बहुत गिरावट रहेगी आगे भी, क्योंकि देखो अभी भी मुझे लगता है कि बाजार अभी भी जो एक शॉक है उससे उभरा नहीं है। यूएस में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की खबरें आना शुरू हो चुकी है और हमारे आरबीआई ने तो बढ़ा ही दी है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि आगे और बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से जो डिमांड है उसमें श्रिंक आ सकता है और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए एक हल्का सा ब्रेक लगेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो पीएसयूज बैंक है अब ये एक अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं आने वाले दौर में। हाँ, अभी एक दो महीना खराब रहेंगे, गिरेगा ये, लेकिन उसके बाद एक अच्छी खासी डिमांड रहेगी यहां पर। क्योंकि देखो पीएसयूज अब पहले की तरह ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अभी भैया पीएसयूज में स्मार्ट हो चुका, अब सरकारी बैंक्स में स्मार्ट हो चुकी है, या फिर ये कह लो कि स्मार्ट हो रही है धीरे धीरे। अब पहले की तरह बड़े बड़े एनपीएस हम नहीं देख रहे। हाँ, ऑलरेडी जो पहली गलती कर चुके हैं बड़े एनपीएस दे दिए वो तो है ही है, लेकिन अब धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं और ये एक अच्छी बात है। और जो सरकारी बैंक है वो कहीं ना कहीं अब रिटेल की तरफ भी ज्यादा जा रही है। हालांकि बीच में एक खबर भी थी पीएनबी को लेकर, जब अदानी वाले क्राइसिस आए थे कि भैया पीएनबी ने भी जो 7,000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है, लेकिन बाद में पीएनबी ने कहा था कि देखो डरने वाली बात नहीं है। और देखो मेरे हिसाब से भी पीएनबी का भले ही एक्सपोजर है अदानी में, लेकिन वे कोई उतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है। देखो आपको और हमें देखने में बहुत बड़ा लगता है ये, लेकिन अगर बैंक का ओवरऑल देखा जाए तो ये परसेंटेज वाइज कम है। पंजाब नेशनल बैंक देखा जाए तो अच्छी खासी रफ्तार है, लेकिन अब करेक्शन आ रहा है, थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिलेगा आपको आने वाले दौर में। लार्ज कैप शेयर है, 55,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो 4.25 करोड़ है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके रेवेन्यू भी अच्छे हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छे हो रहे हैं। 628 करोड़ का प्रॉफिट इसने किया है, जो पिछले क्वार्टर में 411 करोड़ था, इससे पहले 300 करोड़ के आसपास का था। रेवेन्यू भी 22,400 करोड़ है, जो पहले 20,000 करोड़ था, पिछले साल 19,000 करोड़ था। तो रेवेन्यू में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगले दो क्वार्टर थोड़े से मुश्किल भरे हो सकते हैं इनके लिए, मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर, क्योंकि जो आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट किया है रेपो रेट को लेकर, उसके जो नतीजे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा मार्च क्वार्टर में। और अगर आने वाले दौर में शायद ये और बढ़ाते हैं तो और बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा जून क्वार्टर में। तो ये जो दो क्वार्टर होंगे अगले, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वहां पर हमें पता चलेगा, एग्जैक्ट पता चलेगा कि डिमांड मतलब इनके प्रॉफिट में और इंटरेस्ट में किस तरीके की चीजें बढ़ोतरी हुई भी है कि नहीं। बैंक को लेकर देखें तो प्रमोटर यहां पर जाहिर सी बात है सरकारी बैंक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एलआईसी के पास 8.34% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर 10.39% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। पंजाब नेशनल बैंक बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं और अभी मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल रेटिंग है, सिर्फ 50 रुपए का टारगेट है और शेयर अभी 50 के आसपास ही तो है शेयर अभी भी। और शेर खान की बाय करने की रिकमेंडेशन है, 64 रुपीज का टारगेट है। मेरा क्या मानना है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे जरूर बताऊंगा। यहां पर अगर हम बात करें तो 25% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे कि बेचो और भाग जाओ। 75% लोग कह रहे खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर आप नजर करोगे इसके ऊपर तो रेवेन्यू में एक अच्छी रफ्तार हमने देखी 21-22 में। पहले 50-55 हजार ही थे, बाद में 80 हमने देखे और अभी ये और ज्यादा बढ़ते नजर आएंगे आपको। जहां तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की
तो प्रॉफिट भी बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं। 2018-19 वाला वो टाइम था जब नीरव मोदी और मेहुल चौकसी वाला कांड हुआ था, और उसके बाद बैंक की भैया जो रेपुटेशन थी वो मिट्टी में मिल गई थी। उसके बाद डेफिनेटली 2020 से एक अच्छी शुरुआत हमें देखने को मिली है, लेकिन शेयर ने जो परफॉर्म करना शुरू किया वो पिछले कुछ महीनों में किया है। क्योंकि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक की बात करो तो ये जो तेजी आई है ना वो अभी आई है, क्योंकि अगर आप 3 साल में देखोगे तो कोई उतना खास मूवमेंट इसने दिखाया नहीं था। पिछले 3 सालों में यहाँ पर 4% की अभी भी गिरावट है। अब देखिए ये जो तेजी बनी है वो पिछले 6 महीने में बनी है, आप देखो यहाँ पर, वरना इससे पहले क्या था, तेजी नहीं थी उतनी अच्छी। कोविड के दौरान टूटा जरूर था, लेकिन कोई उतना खास मतलब बाउंस बैक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं आया था, बल्कि टूट ही रहा था ये। लेकिन अच्छी खासी रफ्तार बनी जब पीएसयू शेयर ने दौड़ना शुरू किया, जब मार्केट सेंटीमेंट पूरा चेंज हुआ। अब लोग ये कह रहे हैं कि भैया अब सरकारी बैंकों में पैसा बनेगा, अब लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट है लोगों का वो चेंज हुआ जरूर है बैंक के मतलब खास करके सरकारी बैंक्स के प्रति। और इसका जो पी रेशियो है 14 का है, सेक्टर पी 21 का है, 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन इस प्राइस पे नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी कुछ महीने होंगे जो परेशानी वाले रहेंगे बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, और खास करके उन बैंक्स के लिए जिसने बहुत बड़ी तेजी दिखा दी है, और उनमें से पंजाब नेशनल बैंक है जिसने बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ ली है ऑलरेडी। तो यहां पर अब टाइम है करेक्शन का, जो कि करेक्शन ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है, 60 रुपए से 50 पे आ चुका है, अभी थोड़ा सा और करेक्शन बाकी है। यहां पर 73.15% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 4.05% म्यूचुअल फंड, 8.93% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 1.71 एफआईएल्स, रिटेल और अदर की मिलाकर 12.16% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.16% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल पंजाब नेशनल बैंक को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा अभी के लिए कि खरीदारी करिए, बने रहो। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छा होने वाला है। यहां पर हो सकता है कि अगर आप 3-4 साल बाद देखो तो ये आपको 3 डिजिट में भी देखने को मिल जाए, ठीक है, 100 रुपए के ऊपर, लेकिन 3 साल का अगर आप लेके चल रहे हो यहां पर। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है अभी, और नीचे की तरफ जाने से मेरा मतलब है 45 रुपए के नीचे। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 45 रुपए के नीचे जा सकता है पंजाब नेशनल बैंक का शेयर, और जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 40 से 45 रुपए के बीच में बनेंगे इनिशियली। उसके बाद अगर दोबारा शायद कोई अपडेट आती है आरबीआई की तरफ से और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की बात आती है, और अगर और ज्यादा करेक्शन आता है 35 रुपए के आसपास एवरेज करने के मौके बनेंगे, अगर आता है तो। चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन अगर आता है तो अभी के लिए इतना कहूंगा कि हाँ, अभी जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी देखने को मिली है वो शायद थोड़ी सी और कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि हमने हर बार देखा है कि जब भी शेयर टूटता है तो भैया थोड़े से शांत नहीं होता है, ज्यादा ही लेके जाता है। तो अभी वही है, एक बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी, यहाँ पर डबल हो गया, और जो करेक्शन अभी देखा है वो मुश्किल से हमने 15% के आसपास का देखा है। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर बाकी है, 45 रुपए के नीचे शेयर जा सकता है, और जो खरीदारी के मौके होंगे वो 40 से 45 रुपए के बीच में होंगे। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में क्या सोचते हो वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।